हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम डिसिप्लिन के बारे में जानेंगे। कहा जाता है ना कि सेल्फ डिसिप्लिन भी होना चाहिए, और वैसे अगर हम देखें तो स्कूल वगैरह में भी जो है प्रॉपर डिसिप्लिन के बारे में कहा जाता है। तो हम स्कूल मैनेजमेंट का पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें स्कूल में कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है या उसके बारे में जानेंगे। सो कहा जाता है कि डिसिप्लिन जो है विदिन ही ग्रो करता है, विदाउट नहीं। मीन्स कि हम सेल्फ डिसिप्लिन की यहाँ पे बात की गई है कि सेल्फ डिसिप्लिन ही मेन डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन की अगर मेन बात करें तो ये लेटिन वर्ड डिसिप्लिन से जो है बना है, जिसका मतलब क्या है, लर्न और ओबीडियंस। जब हम कैसे रहना है, कैसे दूसरों को ओबे करना है, ये सब देखते हैं, तो वो क्या है, डिसिप्लिन में रहना। कि जैसे टाइम पे जाना, टाइम पे आना, है ना, पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ रहना। अगर स्कूल में कोई टेस्ट मिला है तो उसको प्रॉपरली याद करना, स्कूल टाइम पे पहुंचना, प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहना। तो ये सब क्या है, जितने भी टीचर्स हैं उनको अच्छे से विश करना। तो ये सब क्या है, डिसिप्लिन में रहना ही कहलाता है। तो इसकी मीनिंग जो है, नीड क्या है, सबसे पहले कि टू स्ट्रेंथन द कॉन्साइंस, खुद को भी स्ट्रेंथन करने के लिए जो है डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा डेवलप करता है। आपने देखा होगा कि जब हम डिसिप्लिन में रहते हैं तो हम और ज़्यादा डेवलप करते हैं, क्योंकि उससे जो है हम बहुत चीज़ें सीख पाते हैं। क्योंकि डिसिप्लिन में रहना जो है हमें हार्ड वर्किंग जो है वो बनाता है। फिर उसके बाद है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियलिटी, कि हम में क्या क्या पोटेंशियलिटीज़ हैं, क्या क्या हम में कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको हमने कैसे यूज़ करना है, ये भी हमें सिखाता है डिसिप्लिन। ठीक है, उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए जो है डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो और कोई कारण भी ना बने कोई कॉन्फ्लिक्ट होने का। इस वजह से भी डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है। टीचर के लिए भी डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि एक टाइम टेबल होता है, प्रॉपर टाइम टेबल में टीचर्स के जो है पीरियड्स होते हैं। तो उस पीरियड में टीचर को वहाँ पे पहुँचना होता है, बच्चों को संभालना होता है, टाइम पे जो है टीचर को स्कूल पहुँचना होता है। तो इस तरीके से डिसिप्लिन में रहने की बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हमने अच्छे ढंग से चलाना है तो तब इसके लिए भी जो है डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद है रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी। क्या है कि हमारी सोसाइटी की ही रिक्वायरमेंट है डिसिप्लिन में रहना। हमें क्या सिखाया जाता है कि हमें प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना चाहिए। डिसिप्लिन में रहने का मतलब क्या है कि अगर जो हमें स्कूल का टाइम टेबल दिया हुआ है, उसके टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली हमें काम करना है। सुबह इतने बजे हमने स्कूल पहुंचना है, प्रॉपर जो है यूनिफॉर्म में जाना है स्कूल। तो ये सब जो है क्या है, रिक्वायरमेंट है हमारी सोसाइटी की। फिर उसके बाद है इनडिसिप्लिन के क्या क्या कारण होते हैं। अब देखो, इंडिविजुअल इनडिसिप्लिन भी हो सकता है और ग्रुप इनडिसिप्लिन भी हो सकता है। इंडिविजुअल के कोई एक बच्चा जो है शरारती है, या वैसे उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वो इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर बच्चे का पढ़ने में ध्यान नहीं है तो वो क्या करेगा, इनडिसिप्लिन क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अगर टीचर जो है उसको अच्छे ढंग से समझा नहीं पा रही है और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तब भी जो है वो इनडिसिप्लिन क्रिएट करने का जो है कारण बनेगा। और एक होता है ग्रुप। ग्रुप क्या है, जब हम बच्चे जो है इकट्ठे मिलके बैठते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, तो वो भी कारण बनता है इनडिसिप्लिन का। सो लॉस ऑफ लीडरशिप बाय टीचर्स। अगर टीचर्स जो है अच्छे लीडर्स नहीं बन पाते, बच्चों को अच्छे से गाइड नहीं कर पाते, वो भी इनडिसिप्लिन का कारण बनता है। फिर उसके बाद इन इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर अच्छे रूम नहीं बने हुए हैं बच्चों को बैठने के लिए, अच्छे से हमने जो है बेंच भी अच्छे ढंग से नहीं बने हुए हैं, तो या प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, उसके कारण भी जो है, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज के कारण भी जो है इनडिसिप्लिन क्रिएट हो सकता है। फिर उसके बाद है डिफेक्ट्स इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जो भी हम पढ़ा रहे हैं या जो कुछ भी डिफेक्ट्स इसमें पाए जाते हैं, उसकी वजह से भी जो है इनडिसिप्लिन क्रिएट हो सकता है। फिर उसके बाद है जनरल लॉस ऑफ आइडलिज्म। आइडलिज्म क्या होता है कि जब हम आइडलिज्म जो है वो मेन आइडियाज़ को फॉलो करते हैं। जैसे हम इसमें जो है स्पिरिचुअलिज्म की बात की जाती है, जैसे भगवान है, बड़ों की सेवा करनी चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ है ना, वो सारी ही आइडलिज्म में आ जाती हैं। तो अगर इनडिसिप्लिन क्रिएट होगा तो उससे जो है आइडलिज्म खत्म होगी। मीन्स कि मॉरल वैल्यूज़ जो है बच्चा फॉलो नहीं करेगा। फिर उसके बाद है पर्सनल रीज़न। जैसे कई बच्चे जो है बीमार है, तो इस वजह से जो है वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा, या कुछ
बीमार हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकली अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी इनडिसिप्लिन क्रिएट कर सकता है, वैसे भी कई बार इनडिसिप्लिन क्रिएट कर सकता है अगर उसका जो है इंटरेस्ट बच्चे का क्रिएट नहीं हो पा रहा। फिर उसके बाद कुछ साइकोलॉजिकल कारण भी होते हैं, जैसे मेंटली वो सही नहीं है, मैंने अभी आपको बताया, है ना? तो उसकी वजह से भी जो है क्लासरूम में इनडिसिप्लिन क्रिएट हो सकता है। अब मेन हमें ये तो कारण तो पता चल गए कि इस वजह से जो है इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है, लेकिन अब हमने क्या देखना है कि इस इनडिसिप्लिन को हम कैसे रोकें। तो उसके लिए सबसे पहले जो है रीस्टोरिंग लॉस्ट लीडरशिप ऑफ टीचर, कि टीचर जो है सबसे पहले वो अच्छे ढंग से बच्चों को लीड करे। हम कहते हैं ना कि टीचर को जो है प्ले वे मेथड से पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे का जो है इंटरेस्ट क्रिएट हो और बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। अगर बच्चे को समझ में आएगा तो वो इंटरेस्ट लेगा और क्यूरियसली जो है वो पढ़ेगा, लेकिन अगर बच्चे का जो है इंटरेस्ट ही नहीं बन पाएगा तो वो अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाएगा। अगर टीचर अच्छे ढंग से लीड करता है, बच्चों का जो है इंटरेस्ट बनाता है पढ़ाने में, तो ताकि बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ पाएँ, तो उससे भी जो है इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं होगा। फिर उसके बाद है मैचेस फॉर डीलिंग विद इकोनॉमिक डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स। आपने जो कुछ भी कॉजेज देखे हैं ना, कारण देखे हैं कि इनडिसिप्लिन किस कारण से होता है, तो उन सभी को ही, उन कॉजेज को ही हमने रिमूव करना है, और उन कॉजेज को रिमूव करना ही क्या है, हमारे रेमेडियल मैचेस। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या है कि इकोनॉमिक डिफिकल्टीज जो भी आ रही हैं उनको भी हमने डील करना है, उनको भी हमने सॉर्ट आउट करना है। स्टूडेंट्स भी जैसे जो है अच्छे ढंग से उनसे डील कर सके, इस वजह से हमने बच्चों को जो है इतना कैपेबल बनाना है। फिर उसके बाद है जो कुछ भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो कुछ भी डिफेक्ट चल रहा है, अभी आपने थोड़ी देर पहले अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने जो है पढ़ाया है कि कैसे स्कूल टाइम टेबल अरेंज्ड होता है। तो उसी तरीके से पहले जो सारा कुछ प्री प्लान्ड होता है, जो कुछ एजुकेशन में अब डिफेक्ट चल रहे हैं उनको रिमूव करने की कोशिश की जाती है, और जब हम उसको रिमूव करते हैं तो उससे भी जो इनडिसिप्लिन क्रिएट हो रहा होता है ना, वो भी खत्म साथ में हो जाता है। नेक्स्ट है मेजर्स टू रिवाइव सेंस ऑफ वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या है, मॉरल वैल्यूज। अभी हमने बात करी थी ना इसी में कि जनरल लॉस ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या है कि जो मॉरल वैल्यूज बच्चे में है वो दिन ब दिन जो है वो कम होती जा रही हैं। तो इसी वजह से जो मॉरल वैल्यूज कम हो रही हैं, हमने उन मॉरल वैल्यूज को जो है बढ़ाने की बात करनी है। क्योंकि अगर बच्चा जो है, बच्चों में वो सारी वैल्यूज हो कि ऐसे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़ों के आगे नहीं बोलना चाहिए, है ना, जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ भी प्यार से रहना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्यों ये सब पढ़ाया जाता है, क्यों ये सब जो है बच्चों को सिखाया जाता है, ताकि उनमें मॉरल वैल्यूज आए। तो अगर बच्चे में मॉरल वैल्यूज होंगी तो उससे जो है इनडिसिप्लिन भी कम क्रिएट होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों में जो है मॉरल वैल्यूज जो है इनकलकेट की जाए, ताकि बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए, प्लस बच्चा जो है डिसिप्लिन में रहे। और जौन सा बच्चा डिसिप्लिन में रहता है वो ज़्यादा भी सीख पाता है और वो ग्रो भी करता है। लेकिन अगर बच्चे जो है कहीं इनडिसिप्लिन में रहें तो वो जो है कई बार उनको प्रॉब्लम्स आगे जाके आती हैं। सो आज हमने डिसिप्लिन के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।